नमस्कार, मेरा नाम धनंजय कुमार है। मैं अभी सीधा तस्वीर नगर पंचायत बारून से दिखा रहा हूँ। नगर पंचायत बारून का सीधा तस्वीर विहंगम क्लासेस, जहाँ पर बच्चों का भविष्य बनाया जाता है। बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हमारे नगर पंचायत में कई एक स्थानीय कोचिंग है, स्थानीय स्कूल है, लेकिन उसी को लेकर आज ने विहंगम क्लासेस में मनीष सर ने आज बच्चों का एक कार्यक्रम किए हैं। आज का मेन उद्देश्य क्या था? आज का मेन उद्देश्य जो है अंबेडकर जी के जन्म जयंती पर जो है हम लोग बच्चों को ये बताना चाहते थे कि वो जो कितना दुख झेलते हुए पढ़ाई किए और कितना संघर्ष से पढ़ाई किए, यही बताने का बच्चों का उद्देश्य था। चलिए, यहाँ पे सर का जो भी बात सुने, आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं किसी तरीका से इन्होंने एक मेहनत किया, क्योंकि प्रतिभा खोजने का, निखारने का इनके अंदर जुनून है। सर के अंदर, बच्चे के अंदर कितना प्रतिभा है वो निखारने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे समाज सेवी अरविंद कुमार निषाद जी हैं, वार्ड पार्षद भी हैं। क्या कहना चाहिएगा विहंगम क्लासेस में जो आज का कार्यक्रम किया गया है? विहंगम क्लासेस में ऐसा हर वर्ष कार्यक्रम होते रहता है। हर वर्ष इस तरह के, मान ली कि हमारे भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर प्रोग्राम रखा जाता है, और इस वर्ष भी बच्चों के बीच कुछ खेल भी रखा गया और लड़के लोग के बच्चे लोग को समझाया गया कि भीमराव अम्बेडकर जी इतना कष्ट से पढ़ाई में किए कि आज भारत के पहला व्यक्ति के रूप में जाना जाए। दलित में और एक पहला व्यक्ति से थे जो उस इलाके के मैट्रिक के हाई स्कूल में जाकर पहला वो व्यक्ति थे जो एडमिशन हुआ था। और बच्चों लोग को यही सीख दिया गया है कि संघर्ष कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, नगर पंचायत के हमारे साथ जुड़ चुके हैं उप चेयरमैन। आज इनसे कड़वा सवाल होगा। अतिथि के रूप में हर कोई इनको बुलाते हैं, और आज इनसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, कुछ सवाल भी होगा। सर, आज विहंगम क्लासेस में आए हुए हैं, आपके तरफ से जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए आपके तरफ से क्या कुछ उपहार रहेगा सब दिन के लिए? हम तो बोल दिए हैं, जो जिस बच्चे के माँ और पिताजी नहीं है उनका फीस सरोज देगा। हम सर को बोल दिए हैं। और जो बच्चा भी नहीं है, जो बच्चा तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई में, कोई चीज की कमी हो गया होगा, हमसे बोले, हम उसका पूरा करने के लिए तैयार हैं। चलिए, सरोज यादव जी के लिए एक जोरदार ताली आप लोग की तरफ से हो जाना चाहिए। सभी बच्चे हैं यहाँ पे। और सरोज यादव जी से मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी बात इन्होंने बताया। सरोज यादव जी, बच्चों के लिए अंतिम में जाते जाते क्या कुछ ऐसा कह जाएंगे ताकि बच्चे के हमेशा वो यादगार रह जाएगा? जो जीते हैं, जो हारे हैं, वो हार के भी जीते हैं, और जीतल तो जीतल ही है। उसके लिए मेरे तरफ से सभी को एक समान देखा गया है। यही हम कहते हैं, हारिए, उसको जीतने के लिए प्रयास कीजिए, मेहनत करने के लिए प्रयास कीजिए। हम यही कहना चाहते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं कृष्णा जी, कहीं ना कहीं शिक्षक हैं, टोला सेवक शिक्षक हैं। क्या कहना चाहिएगा सर? आपके विद्यालय में बहुत बच्चे भी जाते हैं, उनको भविष्य बनाने के लिए तो टीचर का ही महत्व होता है, लेकिन आप यहाँ आए चीफ गेस्ट में, क्या कुछ कहना चाहिएगा? धनंजय जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग के बीच में जितने भी ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये हमारे आने वाले कल के भविष्य हैं। और हम यही आशा उम्मीद रखते हैं कि आज जिस तरीक़ा से हमारे गांव के, हमारे समाज की बिटिया नाम रोशन कर रही है, घर से लेकर के बिहार तक, हम चाहेंगे सभी बच्चों को यही उपदेश दिए हैं कि आज बारून से एक सेजल निकली है, यहाँ से तुम लोग जितने हो सब कोई सेजल बन के निकलो और इस बारून और गांव समाज के सभी को नाम करो। यहाँ पे सर भी हैं, क्लास टीचर हैं। क्या कहना चाहिएगा सर? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद सर, जो कि अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के जो भी छोटी मोटी बातें हैं, जो भी इस जयंती पे कार्यक्रम हो रहा है, उसको आप दिखाने का काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती पे ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें स्टूडेंट्स लोग को कुछ प्रतियोगिता भी हुआ, जिसमें लोग भाग लिए, और कुछ गेस्ट लोग भी आए जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत ही अपना अहम योगदान दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे स्टूडेंट्स को कि एक बाबा साहब थे जो कि इतने संघर्ष, मतलब इतने कठिनाइयों के बाद भी वो उस समाज के होते हुए भी वो उस वर्ग से ऊपर उठकर अपनी शिक्षा पूर्ण की। तो हम क्यों नहीं कर सकते, और बाकी सब छात्र क्यों नहीं कर सकते? तो उनको भी उनके सिद्धांतों पे चलना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि जब वो इतने कष्ट करके भी पढ़ाई पूरी किए तो हम लोग भी कर सकते हैं। और बाकी वो उनका एक कहना भी था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।
तो उन्हीं के सिद्धांतों पे चलना चाहिए। मैं यही सबको प्रेरणा दूंगा। क्या कहना चाहिएगा सर, अपने विहंगम क्लास के बच्चों को एजुकेशन देते हैं, बच्चों से क्या कुछ संदेश देना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथि लोग मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज 14 अप्रैल भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर बच्चों लोग को यही प्रेरणा दी है कि जिस प्रकार भीमराव अम्बेडकर ने एक दलित परिवार, एक उस दौर में समाज से लड़कर शिक्षा के दम पर जिस प्रकार से हमारे देश में नाम रोशन किए, उसी प्रकार बच्चों को भी कहते हैं कि समाज में, इस समाज से एक अच्छा शिक्षा प्राप्त करके हमारे देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जिंदगी के लिए एक बेहतर बनिए, ताकि आपको भी नाम इस भीमराव अम्बेडकर की तरह आपको भी नाम इतिहास में आए। जिस प्रकार भीमराव अम्बेडकर ने दलित को, महादलित के लिए काम किए, और जिस प्रकार से भीमराव अम्बेडकर के चलते हमारे दलित को मान सम्मान मिल रहा है, उसी प्रकार आप लोग भी संघर्ष कीजिए। इस समाज में जितने भी व्यक्ति है, चाहे अति पिछड़ा है, चाहे पिछड़ा है, चाहे दलित है, चाहे महादलित है, आप इस चीज़ को कभी ना महसूस कीजिए कि हम दलित है, हमको समाज में भेदभाव होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो सभी को मान सम्मान देने का काम किए और एक संविधान निर्माता के रूप में काम किए, जो हमारे देश के सभी नागरिक को, सभी जाति को, सभी आने वाला भविष्य में कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करे। यही 14 अप्रैल के जयंती पर बच्चों के बोलते हैं कि आपको अगर किसी प्रकार से समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है तो हिम्मत बिल्कुल नहीं हारिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए और भीमराव अम्बेडकर जैसा संघर्ष करके आप इतिहास में नाम रोशन कीजिए। ठीक। और कोई लड़के भी बोलेंगे, तैयारी क्या है लड़की में? भीमराव अम्बेडकर एक महान व्यक्ति थे और उनसे हमें यही शिक्षा लेना चाहिए कि उनकी तरह हमें, लेकिन उन्होंने एमए पीएचडी किया और बहुत बड़े पद पर गए। हम यही कहना चाहते हैं। भीमराव जयंती है, उनके संविधान पर पूरा दुनिया चलता है, क्या कुछ? निर्माता भी किए, वो मूल योगदान भी दिए थे। उन्हें इतना संघर्ष करते हुए आगे हमें संघर्ष करें और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं हम लोग। धन्यवाद। क्या कहना चाहिएगा? के बारे में मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि वो जिस संघर्ष से आगे बढ़ रहे थे, उन्हें छुआछूत की वजह की भी भावना की जाती थी उनसे, वो फिर भी वो सबके संघर्ष करते हुए वो आगे बढ़े और काफी महत्वपूर्ण था हमारे भारत के लिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। क्या कहना चाहेगी बाबू? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में से अपना पढ़ाई किए हैं, उतने संघर्ष से हमें भी अपना पढ़ाई करना चाहिए। हमारे लिए एक आदर्श हैं, जिस तकलीफों से गुजर कर उन्होंने पढ़ाई की, इनसे हमें ये प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें भी करना चाहिए और जीवन में कुछ अच्छा करना चाहिए। ऐसे मतलब हमारे अधिकारों को कानून के तौर पर वैसे हम लोग को भी संघर्ष कर आगे बढ़ना चाहिए। क्या बोलते हैं? डॉक्टर भीमराव एक भारत के संविधान के निर्माता भी थे और उनकी के दृष्टि से उन्हें देखा जाता था, जी मतलब ये है, वैसे हमें भी करना चाहिए। अच्छा, इसमें से तुम